को तो किसानों के समर्थन के एक भी बात करने का अधिकार नहीं, मूल रूप से अधिकार नहीं है। मानव श्रृंखला बना करके या फिर किसानों के पक्ष में कुछ बात कह करके किसानों को हितैषी नहीं हो सकते हैं। किसानों के मवेशी के चारा खा गए, उस किसानों के मवेशी के साथ आपने खिलवाड़ किया। चारा घोटाला कब हुआ था? कौन किया था चारा घोटाला? तो समर्थन तो एक दिखावा है, दिखावा के लिए आप समर्थन की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। 26 जनवरी को जिस तरह से राजधानी दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाला था और उसमें जिस तरह से हिंसा हुआ था वो सब उससे वाकिफ था। लेकिन आज बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार के जितने भी महागठबंधन के नेता हैं वो सभी मानव श्रृंखला निकाल रहे हैं किसानों के समर्थन में। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद जनार्दन सिग्रीवाल जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला निकाल रहे हैं बिहार में किसानों के समर्थन में? देखिए, उन लोगों को तो किसानों के समर्थन के एक भी बात करने का अधिकार नहीं, मूल रूप से अधिकार नहीं। इसलिए अधिकार नहीं है कि जब उन लोगों को समय जब मिला था, जब ये जनता ने उनको यह जिम्मेवारी दी थी सत्ता और प्रशासन की, तब उन लोगों ने किसानों के बारे में कुछ किया नहीं, कुछ सोचा भी नहीं। और आज ये एक मानव श्रृंखला बना करके या फिर किसानों के पक्ष में कुछ बात कह करके किसानों को हितैषी नहीं हो सकते हैं। असली मायने में किसानों के हितैषी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी किसानों के आय को दुगना करने के लिए एक नहीं अनेकों मिशन मोड में काम कर रहे हैं। चाहे उनको माने जैविक खाद हो, चाहे रासायनिक खाद हो, पहले यूरिया, डीएपी इत्यादि की जो किल्लत हो जाती थी उसको माने उन्होंने दूर किया नीम कोटेड कर करके। दूसरा, किसानों के खाते में पैसे भेजने का। आज देश के करोड़ों किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपये जा रहे हैं। किसी ने तो 6 पैसा दिया नहीं। आज एक किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाने की बात लगातार मिशन मोड में हो रहा है। यह तमाम सुविधाएं किसानों के लिए जो उनके उपकरण हैं, वो ट्रैक्टर से लेकर के या उनको अलग जो उपकरण कृषि कार्य में लगने वाले हैं, उस पर सब्सिडी रेट दे करके माने सरकार देने का काम कर रही है। तो ये सब किसानों के हित के काम कर रहे हैं। उनको इन एमएसपी के जो मूल्य हैं, माने समर्थन मूल्य को उन्होंने 1.5 किया है, किसी किसी में तो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। यह 14 और 14 के बाद माने 2021 के माने आज जनवरी 30 तारीख है। इस बीच में जब आप तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि किसान 2014 के पहले किस स्थिति में खड़े थे और 2014 से लेकर के जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से और अभी तक किसान कहाँ खड़े हैं। अब पहले एक बता दें कि पहले कृषि बजट, इस देश का कृषि बजट मात्र माने 56 लाख करोड़ का था और आज 1,56,000 करोड़ के लगभग आज कृषि बजट हो गया है। यह बजट भी लगातार माने बढ़ करके और किसानों के आय को दुगना करने के मिशन मोड में भारत सरकार काम कर रही है। किसानों के सर्वे और सबसे ज़्यादा हितैषी अगर कोई है जो किसानों के हित चाहती है, वह नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने वाले लोग। तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ राजनीति रोटी सेक रहे हैं इस पर। ओनली सिर्फ राजनीति राजनीति के अलावा, चूंकि जनता ने जब रिजेक्ट कर दिया है, जनता ने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ करते रहो, कुछ राजनीति के उसके लाभ मीडिया में वो आते रहे। इस नाते वो लोग काम कर रहे हैं। कुछ किया हो तो बता तो दें कि भी क्या किया। जब करने का था तो उस समय तो माने उस किसानों के मवेशी के चारा खा गए, उस किसानों के मवेशी के साथ आपने खिलवाड़ किया। चारा घोटाला कब हुआ था? कौन किया था चारा घोटाला? और चारा घोटाला किससे जुड़ा हुआ? असली मायने में चारा घोटाला तो किसानों से जुड़ा हुआ मैटर है। तो कौन किया था? और कोई नरेंद्र मोदी जी उसको प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, कोई सुशील कुमार मोदी जी और नीतीश कुमार जी प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। उस समय तो केंद्र में भी उनके गठबंधन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। उसमें रहने वाले माने सीबीआई ने उसको माने प्रूफ किया, सत्य पाया, तब आपको उसके ऊपर माने कार्रवाई हो रही है। तो आप अब कर रहे हैं कि माने अब एक तरफ घोटाले भी किए हैं माने उस किसानों के साथ, किसानों के मवेशियों के साथ, और आज कह रहे हैं कि हम समर्थन में हैं। तो समर्थन तो एक दिखावा है, दिखावा के लिए आप समर्थन की बात कर रहे हैं। आपके मन में, दिल में कुछ बात नहीं है। आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो दुनिया में फैल रही है, उसके नाम पर कुछ विरोध करने के नाम पर विरोध कर रहे हैं। रुपेश सिंह की हत्या को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया सर, लेकिन अभी तक हत्यारे को पकड़ा नहीं गया है।
इस पर तो देखिए कार्रवाई हो रही है। आपको पता ही होगा, कई एक माने एसआईटी की टीम गठित है। उसके स्वयं माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजीपी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वह खुलासा होगा। उसमें तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसमें कोई हत्यारे बचेंगे नहीं और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई भी होगी। आप इतना विश्वास रखिए उसमें। भले देर हो रही है। सरकार एक पहलू नहीं, कई एक एंगल पर मैंने कहा कि यह पहला इतना हाई प्रोफाइल माने यह केस बना है, जिसको स्वयं माने माने मुख्यमंत्री जी तो मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं। कई एक एसआईटी माने टीम गठित कर अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सरकार चाह रही है, कानून चाह रहा है कि एकदम सही मायने में सही किलर और उसके प्लानर वह दोनों पकड़े जाएं, और इसलिए हो सकता है कि माने इसमें देर हो रहा हो। साफ तौर से जनार्दन सिंह सिंगरीवाल जी का कहना है कि किसानों के हितैषी वो बन रहे हैं जो बिहार में चारा घोटाला किए थे। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।